असत करना जिक्र अलीला मौला अलीला रब दे वलीला पीर अलीला असत करना जिक्र अलीला तू मुनकर दा जिगर जला जामीना साईं मौजूद हैं। साईं जी तुरे वाले पासे आसूं तुरे कोल असां सब तो पहले कसीदा सुनसूं क्योंकि जिक्र पाकां दा थींदा पई है ते पाकां दा जिक्र ही असां करना है। बाज नबी दे भला कोई नहीं आया ते सानिया अली दा इस दुनिया को जावी ना हरुक जावी सूरज गल मलंग दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी HD और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन हमेशा तो झोंक टीवी का तो वादा होता है कि असा तो मुल्क के नामवर लोगों के नाल करवाने हैं मुलाकात और अज मैं तुहाडे वास्ते खसूसी प्रोग्राम गिन के आया झोंक दे रंग। आज के रंगों के असा बड़े खूबसूरत रंग जड़े इकट्ठी की बैठे हैं और नाजरीन हकीकतन सारी और तुहाडी खुशकिस्मती है कि आज मेरे नाल सज्जे पासों और खब्बे पासों दो ऐसियां अकैडमियां बैठियां कि अपने अपने फन दियां अकैडमियां और यकीनन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने को कहीं दे तारफ की जरूरत नहीं होती लेकिन तारफ जरूरी होता है। तनाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कायम आले मुहम्मद। नाज़रीन मेरे इन पासों वर्ल्ड फेमस शख्सियत साईं ज़हूर इकबाल साहब जिन्हों के बहुत सारे कलाम पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गाए और सुने गए और ये भी मैं दसेंदा वजा कि पाकिस्तान के साईं ज़हूर वर्गे बे भी काफ़ी सारे लोग हैं जेडे गांदे वदन। हर बंदे का अपना रंग है अपना ढंग है अपनी गाल है अपनी बात है। और मेरे यही पासों जनाब अब्दुल अजीज साजिद MA LLB कहीं भी तारफ के मुताज कोई नहीं सनाखान अहले बैत शायर अहले बैत और हमेशा तो खूबसूरत सोच और खूबसूरत फिक्र के मालिक है। तनाजरीन बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करने हैं अमीरुल मोमिनीन की रुबाई तो और अज मैं इन्होंने दोहां शेरां का मजा गिरना है नाजरीन कि अली अली है अली वली है अली अली है अली वली है अली के सदके कुल कायनात को वक्त लगता है। तेरी समझ में हुसैन कोई नहीं अली को समझण ते वक्त लगता है। तो नाजरीन सब तो पहले साईं ज़हूर इकबाल साहब नाल गुफ्तगू करे सूँ इन्होंने नाल गालबात करे सूँ मौसीकी के सफ़र के बारे गाल करे सूँ और मौसीकी को कैसा समझते क्योंकि असा अक्सर तो सुना है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अज इन्होंने को जानते हैं कि वाकई रूह की ग़िज़ा है या इवें कूड़ है। अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वालेकुम सलाम। मेरी साईं जी क्या हाल चाल है तबीयत सेहत मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकां दा ढेर ढेर करम सदका आले रसूल दा। साईं जी सब तो पहले तो झोंक टीवी वसेब की आवाज़ के स्टूडियो के मदीनतुल औलिया मुल्तान आमद ते वेलकम आते हैं सत बिस्मिल्ला जी आया को और सज्जन आवन अखी ठरे। जी आरिफ मलंगनानी वाली गल की है तो मेरा दिल भी ठरे तो आपने सज्जन आवन ते अखा ठरे तो जनाब नाल वैसे भी प्यार है तुसां सानू याद करदे हो और झोंक टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि जेड़े बार बार सानू याद करदे ते बड़ी मेहरबानी। जी साईं बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी तुहारी आमद ते मेरे ख्याल मेरे को जितने अल्फाज मैं आज तक लिखें बोलें आखें वो यकीनन थोड़े लेकिन तुहारी आमद ते मैं ये कुछ आखसा कि कदी ढोल मेरा मेहमान होंदा कदी ढोल मेरा मेहमान होंदा उनका इस्तकबाल कराइया कदी ढोल मेरा मेहमान होंदा उनका इस्तकबाल कराइया उनके आमण कीते राह दे विच फुल पत्तियां केर रखाइया उनको भुख लगदी जे खावण दी दिल गुरदे पेश कराइया वो मंगदा पानी पीवण लई मैं जिगर दा खून पिलाइया। तो साईं जी असा वल तो वेलकम आते हैं। जी मेहरबानी शुक्रिया। अच्छा साईं जी प्रोग्राम वाले पासे वेसो ये दसेसो कि माशाल्लाह बहुत सारे गावने बहुत सारे गीत बहुत सारे कलाम बहुत सारे मतलब आरफाना कलाम जेडे कि पूरी दुनिया दे सुने वेंदे और ये दसेसो कि अगर असा ये मौसीकी दी और इनदी तंबूरा जिहड़ा तुहाडे हत्थ च इनका शौक किवें लगा तो शौक की बात तो बात जी तुसे पहले की ना उनका लफ्ज लाओ आपने क्या है कि मैं सुनया है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है
तो बेशक गिज़ाए ए इलम है, इलम नू पढ़िया जावे ते इबादत है। वाह वाह। ये 14वां इलम है मुसीकी, और इस दे नाल पढ़न नाल इबादत है। कुछ लोगों दी कुछ एक दौर सी नबियां दा, और नबियां दी साज ते नमाज सी, ठीक है। और ये 14वां इलम है। जे इलम नू इलम करते पढ़िए तो इबादत है। वाह वाह जी अगे पूछो। मैं ये जानना चाहता पिया कि ये जड़ा तंबूरा है इनका तो कुछ शौक कितनी जी उम्र च लगा? तकरीबन अरसा दराज 11 साल तो 11 साल की उम्र तुस आवे तो कोई शौक लगा उस टाइम ये चीज हाई? ये ते काफी अरसा दी है। सब तो पहला ही साज ये है। अच्छा। क्योंकि इस साज तो पहले की चीज सी डफली, जिन्हों दफ कहने या नगारा। उस तो बाद ये किंग का एक लफ्ज है सरदार साज, क्योंकि पहला जो होया तो इसनों तूंबा कहते हैं, तंबूरा नहीं कहते। अच्छा। ठीक है जी। तूंबा की असल से तूंबा सराइकी और पंजाबी थोड़ा जा फर्क आ वेंदा। चलो तंबूरा ही कह लो। तंबूरा एक कद्दू होंदा सी, कद्दू दा गोल करते ते वो जिसले बनाने उन्होंने सदे सन तूंबा। कद्दू नू जो बड़ा पक जाता तो तूंबा, उससे लोग तरदे भी सन पानी। ठीक है, ये बन गया जी तूंबा। और जो साजा के हिस्टरी आया तो इनू कहते ने किंग तो मुराद है पहला साज और सरदार साज। जी अगे और पूछी आओ। जी नाज़रीन, सरनल अब्दुल अजीज साजिद साहब मौजूद है। इन्हां नाल भी गुफ्तगू करेसूं, इन्हां दे कोल भी जानसूं कि तुहाडा जिहड़ा शायरी दा सफ़र है। और अगर असां गाल करूं तो जिक्र अहले बैत दा जिहड़ा तुसां शुरू कीता, किवें शौक लगा? एक पुलिस मुलाजिम, एक पुलिस अफीसर, और वल नाल ही मतलब कालम निगार, वल नाल ही सनाए अहले बैत, ये बड़े डिफरेंट जे शोबे हैं। ते ये तो आपको शौक किवें लगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरज़ान भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका, आपके इस टीवी का। अब तो यूँ लगता है कि जैसे ये झोंक आपका टीवी जो वसेब की आवाज़ है, जनूबी पंजाब की आवाज़ है, या सराइकी कॉम्प्रेस कहते हैं हमारी आवाज़ है। मैं कहता हूँ ये हमारे पंजाब की आवाज़ है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अक्सर बेशतर मुझे ये मौका फराहम करते हैं कि मैं अच्छे लोगों के साथ बैठ सकूं। मुफक्कर लोग आते हैं आपके पास, बहुत से दानिश्वर लोग आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, आप उनके साथ प्रोग्राम करते हैं। उसके साथ मुझे हकीर को भी याद कर लेते हैं। मैं हकीर फ़कीर बुलंद सा आदमी हूँ सर, मेरे पास भी इतना इल्म तो नहीं है। मैं तो अपना सबक सुनाने के लिए आता हूँ, और आप लोगों से कुछ सीखना होता है, सीख के चला जाता हूँ। तो जहाँ तक आपने ये बात की, तो मुझे अब वो झोंक टीवी अपना घर लगने लगा है। अब तो आपने मेरी पहचान ही ऐसी बना दी। आपके लिए मैं एक बात कहूँगा कि लोग अब पहचानते हैं मुझको तेरे नाम से, ये मिला एजाज़ एक तेरी शनासाई के बाद। तो आपने तो मेरी पहचान ही ख़त्म कर दी है। लोग यही कहते हैं यार वो अजीज़ साजिद ML भी जा रहा है, जो झोंक पे मुजालिस पढ़ता है, झोंक पे उसके इंटरव्यूज़ आते हैं, हर झोंक के प्रोग्राम में मौजूद होता है। तो ये तमाम बातें झोंक के हवाले से, लेकिन आगाज़ करते हैं आपके प्रोग्राम का। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इब्तिदा है उस खालिक के कायनात के नाम से, मालिक कायनात के नाम से, रब्बे अर्ज़ व समा के नाम से, कादिर मुतलक के नाम से, जो एक लफ्ज़ कुन कह के इस कायनात को तख्लीक कर देता है। और दुरूद व सलाम उसके मुस्तफ़ा, मुजतबा और मुर्तज़ा बंदों के लिए जिस तरह वो लायक सलात हैं। तो हमेशा मेरी बात का आगाज़ एक ही बात से होता है कि तमाम हमद है उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तो रज़वान भाई, बात असल में ऐसी है जो आपने की थी। अभी आपने एक रुबाई से आगाज़ किया, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी एक रुबाई पढ़ दूँ। तो क्योंकि मेरा असल जो फील्ड है, जो मैंने उस अल्लाह से मांगा है, हर चीज़ों से हट के मांगा है। अब यकीन मानिए, पहले भी मैं ये बात करता रहता हूँ, ये बात बड़ाई के लिए नहीं होती, किसी को समझाने के लिए होती है। वैसे हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। तो मैं अक्सर बेशतर ये कहा करता हूँ कि ये आपने भी तारुफ करवाया कि मास्टर मैंने 2 किए, लॉ किया, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है। मैंने शायरी की, ये फ़ख्र वाली बात नहीं है। ख़बरें में कालम लिखे,
तो ये भी फख्र वाली बात नहीं है। आपको झोंक टीवी पे आजकल आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये भी कोई बात नहीं है। मैंने FM 88.6 मुल्तान का लगान ऑफिसर रहा, ये कोई फख्र वाली बात नहीं है। अगर फख्र वाली बात है मेरे लिए तो ये है जब ये लोग ये कहते हैं ना कि वो सगे दर आले मोहम्मद जा रहा है, तो फिर ये सीना जो है ये कुशादा हो जाता है, कद जो है ये ऊंचा हो जाता है, और मुझे इतना सुकून मिलता है कि जिसका हिसाब ही नहीं। तो वो कहने वाले ने जो बात कही है, एक बड़ी प्यारी बात कही। लोग आज मेरे मौलाए कायनात को, शाइला फता को, मनकुन तो मौला को, कुल्ले ईमान को, हैदर कर्रार को, गैर फर्रार को, और लिसानुल्लाह को, इस्नुल्लाह को, जुम्बुल्लाह को समझना चाहते हैं। उनके नौकर समझ नहीं आते, उनके रहवास समझ नहीं आते। शायर ने एक ज़ाब्ता दिया है, शायर माशरे का नवाज होता है, ये नब्ज़ों पे हाथ रख के बात करता है। उसने कहा जी कि मुमकिन ही नहीं नूर किस तरह भला रब्बे उला अकल में आए। इस बात पे गौर कीजिएगा, किस तरह भला रब्बे उला अकल में आए, मुमकिन ही नहीं नूर खुदा अकल में आए। तुम अकल की मीज़ान पे हैदर को न तोलो, जो अकल से पहले हो वो क्या अकल में आए। जो हस्तियां इस अकल से पहले की हों उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। आका नामदार ताजदार मदीना सूर कल्बोसीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा शाहिला मकान से किसी ने एक बार पूछा, सरकार आप कब से हैं? तो आपने कहा ना जब था, ना तब था, ना कब था, ना अब था, हम थे। जब कुछ नहीं होगा हम होंगे। कहा नहीं सर फिर बताइए तो सही। तो आपने झूम के कहा था, कुन तो नबी ना आदमो बैनल माए वतीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। और फिर पूछा, जब आगे बात हुई मौला कायनात से पूछा गया तो आपने कहा कुन तो वली ना आदमो बैनल माए वतीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। और कहीं रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन यंतक के मिस्दाक ने, जब तक अल्लाह वही नहीं करता मेरा रसूल अलका नहीं करता, बोलता नहीं, तकल्लुम नहीं करता। उसी ने कहा था अली व मिन नूर वाहद, मैं और अली एक ही नूर से हैं। ये ज़ात व बरक़ात जो हैं ये ऐसी हैं। आपने फरमाया जब मैं कहा कि आप रहते कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अल्लाह की अंदियत में रहता था उस वक्त मेरा नाम हामिद था। जब अल्लाह ने मेरे नूर को अपने से ब्रेक किया, मुझे 12,000 साल देखता रहा, और फिर देखने के बाद अल्लाह को एक बात रखी, ये भी अकेला मैं नहीं भी अकेला, तो उसने मेरे नूर को उसको ब्रेक करके 2 किया, 2 को 5 किया, 5 को 12 किया, 12 को 14 किया। तो उस वक्त जब मैं अर्शों पे था, मैं मसले बचाकर अल्लाह की इबादत कर रहा था, उस वक्त मेरा नाम हामिद था। जब अल्लाह तआला ने मुझे ज़मीन पे उतारा तो उस वक्त फरिश्ते और अल्लाह मुझ पर दरूद पढ़ रहा है, उस वक्त मेरा नाम मोहम्मद है। और जब क़यामत आएगी तो मैं मकाम महमूद पे फायज हो जाऊँगा। तो इन हस्तियों के नाम से आगाज़ है। बाकी आपका ये जो आज का प्रोग्राम है झोंक रंग के हवाले से, ये रंग दुनिया में बिखरे हुए हैं। हर बंदा मकरूज है किसी न किसी रंग में, किसी न किसी ढंग में, किसी न किसी बज़्म में, किसी न किसी रम्ज़ में आले मोहम्मद का। यकीन मानिए, अगर हम चाहते हैं कि आज हम तरक्की पा जाएं, हम फ़रोग़ पा जाएं, तो हमें दहलीज़ अहले बैत पे आके इस जबीन न्याज को झुकाना होगा। जी अब्दुल अजीज साजिद साहब, अपने गुफ्तगू का सिलसिला इत्थों शुरू करे सूं क्योंकि सरदार साईं मौजूद हैं। साईं जी तुहारे वाले पासे आसूं, तुहारे कोलों असां सब तो पहले कसीदा सुनसूं क्योंकि जिक्र पाकां दा थींदा पई है ते पाकां दा जिक्र ही असां करना है। गल सोहनी राणा साहब ने की, मेरे प्यारे मोहब्बत वाले चाहने वाले जी और प्यार वाले जी, तो उसे गल नूं असीं थोड़ा जिहा वधारे वाले पासे पाने आ। तो बाज नबी दे भला कोई नहीं आया, सानिया अली दा इस दुनिया ते पिया चल रहा है ओ कारोबार या अली दा। जे जन्नत वजना चाहना है रख दिल विच प्यार अली दा, हो वधारे 5 ते 12 दा, हो वधारे 5 ते 12 दा, एक नारा बोल अली दा। या अली शाला जोड़ियां जिनी गल सोने दी चैन होवे, ओ दोज़ख दा ओनू डर कादा, जिंदा पीर हसन हुसैन होवे। गल 2 तरफी आंदी, एक ते हजरत बिलहोल दाना
उन्होंने सूरज नाल गल कीती ते दूसरा शाह शम्मस तमरेज ने कहा सूरजा तेरा नाम ही शम्मस है ते मेरे नाम ही, ते जरा मेरी गल तो सुनी जा। तो भला किस तरह गल सुनाई दोवां ने, साई दसदा है किस तरह। जावी ना रुक जावी सूरज गल मलंग दी गल मलंग दी सुन ला जा, गल मलंग दी सुन ला जा। कसम अली दी अज न रुकियो, कसम मौला दी अज न रुकियो, फिर फलक ते होए अमीना अमीना जावीना रुक जावे सूरज गल मलंग दी गल मलंग दी सुन ला जा, गल मलंग दी सुन ला जा। असत करना जिक्र अलीला मौला अलीला रब दे वलीला पीर अलीला, असत करना जिक्र अलीला तू मुनकर दा जिगर जला जामीना रुक जाए सूरज गल मलंग दी सुन ला जा, गल मलंग दी सुन ला जा। असत सारे हैदर दे बरदे होरदार ही बन सकता। असत सारे हैदर दे बरदे नौकरियां बीबी दे घर दे शामी नसाले रामे आखन ओ भी आउंदी रौन दी मां आउन दे मां जावी ना रुक जावे सूरज गल मलंग दी गल मलंग दी सुन ला जा, गल मलंग दी सुन ला जा। लोल जय जन्नत विच ए शरफ है अली दे होबदारां नू, जे चाहना है मिले जन्नत ए मन रहबर पंजा बारां नू। विच दरबार दे आगे सैने शाम वाले बाजार दे विच, शाम वाले बाजार दे विच सैयद आनी पंजतनी आमद वेख के सैदा दी कुल खलकत शाम दी बनी ओ पत्थर मारे सैन दुआ करे ते जिन्ना रब दे रजा ए मनी। हाय विच दरबार दे आगे सैने होए लोग आखन जाजी दी बहने शामी नसाले रमे आखे आउन दे मां जावी ना रुक जावे सूरज गल मलंग दी गल मलंग दी सुन ला जा। जी बड़ा खूबसूरत कलाम साहब सुन में पे जावी ना रुक जावे सूरज गल मलंग दी सुनदा जाते। मैं कोई थाई एक रुबाई याद आ गई है कि जेकर चले औखियां मंजिलां माशाअल्लाह, जेकर चले औखियां मंजिलां नू विरद तैनू मैं दसां तू पकाई जावी। जेकर चले औखियां मंजिलां नू विरद तैनू मैं दसां तू पकाई जावी। की बजाल दुश्मन दी आवे अगे नारा पीर अली दा लाई जावी। अली वारिस नबी वारिस मेरे वारिस हसन हुसैन ते जाने या अली। नाज़रीन मैं ये भी दसेंदा वजा कि साईं ज़हूर इकबाल साहब को लोग समझते हो सन कि शायद ये बहुत ज़्यादा पैसे गिनदन, बड़े बड़े ये दरवेश आदमी हैं, फकीर आदमी हैं। और मैं दसेंदा वजा कि तेरे झोंक टीवी की पट्टी के उत्ते नंबर सारा चलता पिया सी किसी किस्म का कोई दरबार का उर्स है कोई प्रोग्राम है जिथे तुम समझते हो कि साईं ज़हूर इकबाल साहब को होना चाहिए तो सारे नाल जरूर तुम राबता करे सो। इन्हों को सरायकी वसे या पाकिस्तान के कहीं भी प्रोग्राम के उत्ते तो आपको जरूरत हो इन्हों को घिन के आना सादा काम है। हुण आसान है।